तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक पाठक और आप लोग देख रहे हैं बिब्लियोफाइलर्स। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस बुक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल, जिसका मतलब है कि दोस्त कैसे बनाएं और लोगों को कैसे प्रभावित करें। इस बुक को लिखा है डेल कार्नेगी ने, और डेल कार्नेगी ने 25 सालों तक रिसर्च किया। रिसर्च उन लोगों पे किया जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बने उस टाइम पे जब ये बुक लिखी गई थी, और मोस्ट सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ का उन्होंने विश्लेषण किया और उन्हें करीब से देखा, उन्हें करीब से समझा, उनसे बात किया और उसके बाद जा कर के कम से कम 100 से 200 लोगों को से बात किया, तब जाके ये बुक को लिखा। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को समझ में आएगा कि लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं और लोगों को कैसे अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं और कैसे उनको किसी भी बात के लिए मनवाते हैं। ये सब बातें इस बुक में बताई गई हैं। इस बुक की 4 करोड़ से भी ज़्यादा कॉपीज़ अभी तक बिक चुकी हैं और अभी भी लगातार बिक रही हैं, और जब से ये बुक रिलीज हुई है तब से बेस्ट सेलर बुक बनी हुई है और उम्मीद है कि आगे भी बनी ही रहेगी। और ये बुक उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं या अपना बिजनेस चलाते हैं, या फिर हर उस प्रोफेशन के लिए भी ये सूटेबल है जो किसी व्यक्ति से या एक दूसरे से किसी टाइप का कम्युनिकेशन कर। क्योंकि आज के ज़माने में लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट्स तो लगातार देखे ही जाते हैं और दिन प्रतिदिन किसी कॉन्फ्लिक्ट होता ही रहता है सबका। तो उस चीज़ों को कैसे रोका जाए, और हम लोग जिन लोगों से हमें काम रहता है या फिर जिनसे हमें फ़ायदा भी होने वाला रहता है उनसे भी हम लोग लड़ झगड़ के दूर हो जाते हैं और अपना काम बर्बाद कर देते हैं। बहुत सारे सिचुएशन में ऐसा होता है कि हम लोग किसी से जाते हैं बात करने के लिए, वो बात आराम से हो सकती है और उसे सामने वाले को खुश करके भी हो सकती है, लेकिन फिर भी हम लोग सामने वाले को दुखी करके या नाराज़ करके आ जाते हैं और बदले में अपना काम तो करवा लेते हैं, लेकिन वो सामने वाला नाराज़ हो जाता है, जो कि फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक रहता है। फ्यूचर में कभी वो हमारा मदद नहीं करता है और किसी भी हमारे काम में हेल्प नहीं करता है। तो ये सब बातें इस बुक में बताई गई है कि कैसे लोगों को प्रभावित किया जाए। तो चलिए अब आप लोगों को बताया जाए कि ये बुक आप लोगों को क्या सिखाएगी। उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि ये बुक आप लोगों को क्या रूल्स बताती है। उससे पहले आप लोग देख लीजिए कि ये बुक आप लोगों को क्या सिखाना चाहती है। तो दोस्तों, डेल कार्नेगी ने शुरुआत में ही अपने बुक के बताया है कि आपको क्या फ़ायदा होगा इस बुक को पढ़ने के बाद। उन्होंने ये 8 बातें बताई है कि ये 8 फ़ायदे आपको होगा इस बुक को पढ़ने के बाद। तो फ़ायदा नंबर 1, आपके दिमाग पे लगी जंग साफ करेगा, नए विचार देगा, आप में नए सपने जगाएगा और नई महत्वाकांक्षाओं को प्रेरणा देगा। फ़ायदा नंबर 2, आपको ऐसा तरीका बताएगा जिससे आप जल्दी से और आसानी से दोस्त बना सकते हैं। फायदा नंबर 3, आपकी लोकप्रियता को बढ़ाएगा। फायदा नंबर 4, लोगों को आपकी बात मनवाने में मदद करेगा। फायदा नंबर 5, आपके प्रभाव मान सम्मान को बढ़ाएगा और काम करने में योग्यता को बढ़ाएगा। फायदा नंबर 6, शिकायतों से निपटने, बहस से बचने और संबंधों को मधुर बनाने में ये बुक आपकी मदद करेगा। फायदा नंबर 7, एक अच्छा वक्ता और दिलचस्प बातें करने वाला व्यक्ति आपको ये बुक बनाएगा। फायदा नंबर 8, आपके साथियों में उत्साह भरने का तरीका आपको ये बुक सिखाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये बुक आप लोगों को क्या सिखाना चाहती है। ये बुक आप लोगों को ह्यूमन स्किल, लीडरशिप स्किल, मैनेजमेंट स्किल, ह्यूमन रिलेशन, ह्यूमन बिहेवियर और ऐसी ढेर सारी बातें सिखाएगी जो आप जानना चाहते होंगे और सीखना चाहते होंगे। तो एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ें ताकि आप अपने लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सकें। और मैं इसीलिए बुक पढ़ने के लिए बोलता हूँ क्योंकि बुक हमेशा हमारे साथ रहती है। एक बार अगर हम लोग बुक को पढ़ लेते हैं तो उसका नॉलेज हमेशा हमारे साथ में रहता है, लेकिन अगर हम लोग कोई वीडियो देखते हैं, कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसका नॉलेज हमारे पास सिर्फ 10 दिन के लिए रहता है, 15 दिन के लिए रहता है। लेकिन अगर हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं तो उसका नॉलेज हमारे साथ हमेशा रहता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ बुक पढ़ने का। तो चलिए, अब मैं कुछ पॉइंट लिख के रखा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। ये पॉइंट इस बुक के रूल्स हैं जिस रूल्स से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो एक बार उस रूल्स को देख लीजिए ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो सके कि ये बुक में क्या है। तो दोस्तों, एक रूल डेल कार्नेगी ने बताया है कि लोगों की सच्ची तारीफ करो।
किसी की बुराई मत करो और सच्ची तारीफ़ करो। सच्ची तारीफ़ से उनका मतलब ये है कि अगर आप किसी से काम कुछ करवाते हैं तो उसका सच्चा तारीफ़ करें। मान लीजिए किसी को हम बोले कि एक गिलास पानी ही लेके आओ, तो उसकी तारीफ़ करें कि मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि तुम एक गिलास पानी मुझे दिए। या फिर अगर आपको कोई हेल्प करता है तो उसका सच्चा तारीफ़ करें, उससे आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और सच्ची तारीफ़ इसीलिए बोला गया है, तारीफ़ और सच्ची तारीफ़ अलग अलग चीज़ है। तारीफ़ हम जानबूझ के भी बटर लगाने के लिए, मक्खन लगाने के लिए भी कर सकते हैं किसी का भी, लेकिन यहाँ पे बोला गया है सच्ची तारीफ़। अगर हम लोग किसी को बटर लगाएंगे या उसको मक्खन लगा के सिर्फ अपना काम निकलवा लेंगे तो उसको आज न कल पता चल ही जाएगा कि वो मतलब झूठ मूठ का तारीफ़ किया था और अपना काम निकलवा लिया। लेकिन अगर हम लोग किसी की सच्ची तारीफ़ करेंगे, उसका मेहनत का अगर उसे एहसास दिलाएंगे कि हाँ तुमने मेरे लिए मेहनत किया, तो वो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा हमारे लिए। इस बुक में बताया गया है कि लोगों का चहेता बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो एक इसमें बात लिखी गई है कि दूसरे लोगों में सचमुच रुचि लें। मतलब कि आप सामने वाले के बात को सुने, ये नहीं कि कहीं गए तो सिर्फ अपना ही बात बोल रहे हैं। क्यों? अगर आप ही सोचिए, सामने वाला आपका बात क्यों सुनेगा? वजह से परेशान होगा, घर में लड़ाई होगा, कुछ ना कुछ वजह से वो परेशान होगा और उस अपना वो किसी इंटरेस्ट में वो लगा हुआ होगा, अपना काम छोड़ छाड़ के। लेकिन अगर आप उसको जाके बोलिएगा कि भाई तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है, तुम क्या कर रहे हो आजकल, ये सब उसकी रुचि में अगर बात करिएगा, उसके इंटरेस्ट में अगर बात करिएगा और कोई भी सामान आपको दे देगा। ऐसे बड़े बड़े डील्स ऐसे हो सकते हैं। ये मैं एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ। और जिन लोगों से हमें काम नहीं भी है, जिन लोगों से हमें काम निकलवाना नहीं है, उनमें भी हमें रुचि लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग किसी को अगर खुशी दे सकते हैं थोड़ा सा भी। इस बुक में डेल कार्नेगी ने लिखा है कि जब एक बार वो एक पोस्ट ऑफिस में एक आदमी था, स्टैंप लगा रहा था और स्टिकर साट रहा था। तो वो देखें कि वो आदमी बहुत ही ज़्यादा उदास है और उसे अपने काम में बिल्कुल भी रुचि नहीं आ रहा है। तो वो सोचे कि आज हम इसको खुश करके जाएंगे, भले हमको 1 रुपया का भी फ़ायदा नहीं होगा। और फ़ायदा तो नहीं होने वाला था। अगर वो उसे खुश नहीं करने का भी सोचते या फिर ऐसे ही जाते तो भी उनका वो पोस्ट में स्टैंप लगाता और स्टिकर लगाता। लेकिन वो सोचे कि आज हम इसको खुश करके जाएंगे। तो वो सोचे कि हम इसका तारीफ़ कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि पिछले बार मैंने बताया कि सच्ची तारीफ़, झूठी तारीफ़ नहीं करना है। तो डेल कार्नेगी ने देखा कि उसका बाल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, सुनहरा बाल है। तो वो जैसे ही उनका नंबर आया, वो बोले कि आपके बाल बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही सुंदर हैं। ये बात सुनते ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और वो पोस्ट ऑफिस का वर्कर बोलता है कि अब मेरे बाल पहले जैसे कहाँ, पहले और भी ज़्यादा अच्छे थे। डेल कार्नेगी बोलते हैं कि मुझे पक्का विश्वास है कि वो घर जाके 10 बार आईना ज़रूर देखा होगा और अपनी बीवी से ये बात ज़रूर बताया होगा। डेल कार्नेगी ने एक और बात बताया है कि किसी व्यक्ति के लिए उसका नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप मेरा ही एग्जांपल लीजिए। अगर मुझे कोई बुलाता है कि अरे सुनो इधर आओ, ए बाबू इधर आओ करके, तो मैं उसे उतना रिस्पेक्ट नहीं दूंगा और उसकी बातों पे इतना ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन अगर मुझे कोई बोलेगा कि अभिषेक पाठक इधर आओ, अभिषेक पाठक प्लीज़ हेल्प मी, तो मैं उसके बातों पे बहुत ही ज़्यादा गौर करूँगा और ध्यान दूंगा। ये ह्यूमन नेचर है। और इस बात को डेल कार्नेगी ने अपने बुक में लिखा है कि अगर आप किसी को भी बुलाते हैं या फिर किसी को भी संबोधित करते हैं तो उसका नाम लेके संबोधित करें। डेल कार्नेगी ने एक और बात बताई है कि अगर गलती आपकी है किसी भी जगह में, किसी भी तरह से, तो आप उसे तुरंत मान लीजिए और सामने वाले से माफ़ी भी आप मांग सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये आगे जाके बहुत ही ज़्यादा बड़ा लड़ाई या बड़ा झगड़ा में बदल सकता है। आज के ज़माने में कोई भी अपना गलती नहीं मानता, बस अपने आप को सही प्रूव करने में लगा हुआ रहता है। तो अपनी गलती को ज़रूर माने और तत्काल माने, ताकि आगे आने वाले समय में आपको उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। तो दोस्तों ऐसी ढेर सारी बातें इस बुक में बताई गई है। आप इसे ख़रीदें, पढ़ें या फिर मुझे मैसेज करें तो मैं आपको PDF फाइल भेज दूंगा, उसमें पढ़ें। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप बुक खरीद के ही पढ़ें अगर हो सके तो, क्योंकि वैसे पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और ज़्यादा
लंबे समय तक आपको समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। लेकिन अगर आप PDF में पढ़िएगा तो आपको उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इसमें आप मैसेज करिए, आपको डायरेक्ट बुक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं अगर आप पैसे नहीं खर्चा करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर थोड़ा सा आप पैसा लगाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और आपको गारंटी देते हैं कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा बुक पढ़ने में। और अगर आपको बुक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है या फिर किसी भी चीज़ को रीड करने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कोशिश करें, स्टार्ट करें रीडिंग। इस हॉबी को भी अपने हॉबीज़ में शामिल कर लें ताकि आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो। बुक पढ़ना या फिर किसी भी चीज़ को पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप किसी भी फील्ड में, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं या फिर किसी भी फील्ड में या फिर बिजनेसमैन हैं, आप अपने इंटरेस्ट का अगर बुक पढ़ते हैं तो आपको पक्का नॉलेज मिलेगा और उससे अपने फील्ड में आपको ग्रोथ करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो अपने इंटरेस्ट का ही बुक पढ़ें। दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों बुक छप चुके हैं अभी तक, आप अपना इंटरेस्ट का बुक पढ़ें, 10 ही बुक पढ़ें, 20 ही बुक पढ़ें, उससे आपको इतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक डायरी बनाया हूँ, ये डायरी है और जो बात मैं बुक पढ़ने के बाद सीखता हूँ उस बातों को मैं इस डायरी पे लिख लेता हूँ ताकि आने वाले समय पे मैं अगर उन बातों को थोड़ा भी भूलूँ तो इस डायरी से मैं देख के पढ़ सकूँ, मुझे पूरा बुक पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आप भी किसी बुक को पढ़ते हैं तो उसका मेन पॉइंट, जो मेन उसका सारांश है या फिर जो समरी है उसको लिख सकते हैं या फिर मेन पॉइंट को लिख सकते हैं ताकि इस डायरी को आप कभी भी पढ़ें लाइफ में तो आपको पूरा बुक याद आ जाए और समझ में आए। तो आप भी ऐसा एक डायरी बना लें। और सबसे बढ़िया बात यह है इस बुक की कि ये हिंदी, इंग्लिश और बाकी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है, तो आप इसे ख़रीदें और पढ़ें और चैनल में बने रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।